नमस्कार दोस्तों। लक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। आज मेरा टॉपिक है व्यवसाय एवं आजीविका से संबंधित परेशानी एवं उपाय, एक सच्ची घटना। अभी कुछ दिनों पहले मैंने व्यवसाय से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया था इसी यूट्यूब चैनल पर। उस वीडियो को देखकर मेरे पास बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पर रेस्पॉन्सेज आए और व्यवसाय से रिलेटेड परेशानियों को दूर करने के लिए लोगों ने अपनी कुंडली की डिटेल मेरे पास भेजी। उनमें मैं कुछ जातकों की डिटेल्स को एनालाइज करके उन्हें मैं कुछ बता पाया। सभी को अभी तक मैं नहीं बता पाया हूँ। तो यदि आप मेरा चैनल फॉलो करते हैं और सभी वीडियो देखते हैं तो मैं आपको कुछ टाइम लेकर सभी को मैं बताऊंगा, क्योंकि इतना ज़्यादा रेस्पॉन्स मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। तो फिर मैंने सोचा मैं इससे रिलेटेड एक सच्ची घटना पर आधारित आपको एक वीडियो अपलोड करता हूँ, जिस घटना को मैं अभी आपके सामने बताऊंगा कि किस तरीके से व्यवसाय से रिलेटेड प्रॉब्लम से हम ज्योतिषीय उपाय पा सकते हैं। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैं एस्ट्रोलॉजी करीब 20 साल से करता हूँ। मेरे परिवार में भी बहुत सारे लोग करते हैं, मगर मेरे गुरुजी स्वामी महेश्वरानंद सरस्वती हैं और वो एस्ट्रोलॉजी के बहुत बड़े विद्वान हैं, मगर वो प्रैक्टिस नहीं करते, लोगों को बताते नहीं हैं। चंद लोगों को मालूम है, मगर उनकी जैसी जानकारी, सटीक जानकारी आज के टाइम में इंडिया में बहुत कम लोगों के पास है। ज्योतिषीय उपाय के वो माहिर हैं और उन्होंने ही मैंने कुछ एक उपाय सीखने की कोशिश की उनकी सेवा करके। और व्यवसाय से रिलेटेड उपाय के बारे में उन्होंने मुझे बताया कि हमारा 10th हाउस व्यवसाय का हाउस होता है और 10th हाउस रिलेटेड होता है ऑक्यूपेशन से रिलेटेड सभी बातों के लिए, आजीविका से रिलेटेड सभी बातों के लिए। और 10वें भाव का कारक उन्होंने रिश्तों में बताया सासू माँ को, यदि कोई मैरिड है पर्सन, और अनमैरिड है तो पिता को। तो जैसा उन्होंने मुझे ज्ञान दिया कि यदि 10वें हाउस से रिलेटेड कोई भी नेटिव आता है मेरे पास तो मैं उसे कहता हूँ कि वो अपनी मदर इन लॉ की सेवा करे, यदि मैरिड नहीं है तो पिता की सेवा करे। अब उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पर एक कहानी बताने वाला हूँ, आप एंड तक वीडियो देखें। छोटी सी कहानी है, मगर वो आपके दिमाग में बिठाने के लिए मैंने बताना जरूरी समझा बनाना, तो आप देखिए। एक मेरे फ्रेंड है, उनका मेरे पास एक दिन रिंग आता है। ये करीब बात है 1.5 साल पहले की, 1.5 ईयर पहले की। कोरोना के टाइम में आपको मालूम है कि बहुत लोगों के जॉब चले गए थे, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी लॉकआउट की वजह से। तो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते थे। वाइफ डीपीएस में टीचर थी। मतलब जिन मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया था उनके कोई मिलने वाले थे। तो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते थे। वाइफ डीपीएस के अंदर टीचर थी और हस्बैंड किसी आईटी कंपनी में जॉब करते थे। मेरे फ्रेंड का रिंग आया कि वो परेशान है, जॉब दोनों का ही छूट गया है, तो आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा चलो आप आ जाइए। तो वो मेरे घर पर आए। जनरली मैं घर पे बुलाता नहीं हूँ, आए क्योंकि वो मेरे दोस्त थे। तो मैंने कहा ठीक है आप आइए। तो उनका मैंने डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिया, डिटेल ली, चार्ट खुला और मैंने देखा कि 10th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अभी मैं टेक्निकल फील्ड पे बात नहीं करूँगा कि क्या प्रॉब्लम मुझे नज़र आई उसके अंदर। दशा अंतर दशाएं भी खराब थी उनकी उस टाइम पर, और दोनों की ही खराब थी। और लाइक दिस उनको 10th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। और हुआ ये, मैंने उनसे पूछा, ज़्यादा बड़ी एज नहीं थी, वो बॉय था अराउंड 30 ईयर का और उसकी वाइफ थी 28 ईयर के आसपास। मैंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम हुई? तो उसने कहा कि ऐसा है, मेरे ऑफिस के अंदर मेरी फ़ी कर्टेल करने के लिए कहा गया था 25%, तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसको रिज़ाइन कर दिया जॉब को। और उनकी मिसेज से पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसे ही, मुझे एडोक पे थी मैं, तो उन्होंने कह दिया कि भाई अभी ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो हमें अपने एक्सपेंसेस कर्टेल कर रहे हैं। तो उन्होंने भी मना कर दिया, कहा कि बाद में जब स्कूल खुलेंगे तब हम आपको ले लेंगे। मगर स्कूल खुलने पर भी उन्होंने नहीं लिया। अब मैंने जब उन दोनों का चार्ट एनालाइज किया तो मुझे वही समस्या लगाई जो मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाई थी कि जरूर इनके यदि अपने फादर या मदर इन लॉ से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही मैंने उनसे एज ए एक्सपेरिमेंटल पूछा। उनका अनिल नाम था जो सज्जन आए थे। मैंने कहा अनिल जी आप बताइए कि आपको क्या, आपके इन लॉज से कोई आपका डिस्प्यूट है या कोई प्रॉब्लम है, या आपके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं क्या?
उन्होंने कहा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, हाँ मेरे फादर इन लॉ से मेरी बहुत अच्छी पड़ती है, मगर मदर इन लॉ मुझे पसंद नहीं है। मदर इन लॉ पसंद नहीं है, मैंने कहा क्यों, क्या प्रॉब्लम है? कि वो इनको अपनी मिसेज के लिए कहते हैं, इन्हें सिखाती रहती हैं, भड़काती रहती हैं, और उसकी वजह से ये मेरी माँ से लड़ती हैं। मैंने कहा इसका मतलब तो दोनों का ही अपनी अपनी मदर इन लॉ से रिश्ता अच्छा नहीं हुआ। वो कहने लगा हाँ, इनका जो उनकी वाइफ बैठी थी उनका भी, अब उनकी खुद की मदर इन लॉ से प्रॉब्लम थी और उनकी भी प्रॉब्लम थी। मैंने उनको कहा कि आप यदि ज्योतिष में बिलीव करते हैं, ऑल दो कोई भी ज्योतिष में 100% आपको कोई भी रिजल्ट दे नहीं सकता, मगर यदि आप बिलीव करते हैं तो मैं आपको उपाय बताता हूँ, और मेरे उपाय बड़े आसान होते हैं, जिसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, केवल पर्सन को अपने बिहेवियर में चेंज करना होता है, अपने रिश्तेदारों से संबंध ठीक करने होते हैं। आप यदि करने को तैयार हैं तो मैं बताऊंगा, और आपको पहली बात बिलीव होना चाहिए। आप सोचेंगी नहीं ये ऐसे ही है तो फिर मैं आपसे कोई भी उपाय नहीं करवाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, हमें पूरा बिलीव है आपके ऊपर, और आपका हमने इतना नाम सुना है तभी हम आपके पास आए हैं। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं आपको बहुत आसान सा उपाय बता देता हूँ। आप दोनों ही ये मान के चलें कि आपकी लाइफ की दूरी आपकी मदर इन लॉ है दोनों की, तो आप उनसे किसी भी तरीके से उन्हें खुश करें, उनसे माफ़ी मांगें, या जैसे भी रिश्ते सामान्य आप कर सकते हैं। यदि एक भी कर लेगा, मतलब मैंने उस लड़के को कहा अनिल को, आप अपनी मदर इन लॉ से रिलेशंस अच्छे रखोगे तो नेचुरली आपकी वाइफ भी आपकी मदर से रिलेशंस अच्छे रखेगी। कई बार ऐसा होता है कि आपस में हमारा कॉपरेशन ठीक नहीं होता, उससे एक दूसरे से रिश्ते खराब हो जाते हैं। उसने कहा सर कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल उनके से जाकर, ऐसी कोई हमारी लड़ाई नहीं है, मगर मन मुटाव सा है तो हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो मैं उनको जाके माफ़ी भी मांग लेता हूँ और जैसा भी हो सकता है वो करता हूँ। और मैंने कहा कि आपको पूरी ज़िंदगी इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हाउस में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का मतलब पूर्व जन्मों की वजह से आपको प्रॉब्लम रहने वाली है पूरी लाइफ में। तो आप अपनी मदर इन लॉ को खुश रखेंगे, कम से कम उससे डिस्प्यूट नहीं होने चाहिए। और उनकी वाइफ को भी मैंने कहा कि आप भी अपनी मदर इन लॉ को खुश रखेंगी। इसके बाद आप मेरे पास आइएगा, कुछ दिन इसको आप करके देखिएगा। तो दोस्तों ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे बड़ा मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है। उनकी मदर इन लॉ बीमार रहती थी, तो अनिल जी ने अपनी मदर इन लॉ की काफ़ी सेवा की, बीमारी में जाकर आगे से मिलकर। उनकी मदर इन लॉ को भी लगने लगा ये पता नहीं क्या होने लगा है, ये ऐसे कैसे बदल गए एकदम। ऐसे उनकी वाइफ ने भी अपनी मदर इन लॉ की काफ़ी सेवा की, घर में उनका कहना मानने लगे, उनके कहने के हिसाब से चलने लगे। तो आपको ताज्जुब होगा, विद इन 35 डेज उनकी वाइफ को स्कूल से कॉल आ गया कि आप जॉब पे आ जाइए, हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, और उन्हें जॉब मिल गया। मुझे उन्होंने नहीं बताया, ना ही वो मेरे पास आए। जनरली समस्या में ही ज्योतिषी के पास लोग आते हैं, सॉर्ट आउट होने के बाद नहीं आते। तो मैं मगर जानना हमेशा चाहता हूँ, जो भी मेरे पास आता है मैं नोट करके रखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो मुझे रेस्पॉन्स दे, जिससे मैं और लोगों की सेवा कर पाऊँ। इसके बाद 6 महीने के बाद उसके हस्बैंड की 6 मंथ लगे, मगर हस्बैंड की जॉब लगी और वो पहले से बेटर लगी जॉब, अपनी मदर इन लॉ की सेवा करने लगे। उसके 6 मंथ के बाद बेटर जॉब लगी, और आपको ताज्जुब होगा वो अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास आए। इस इंसिडेंट को 1.5 ईयर हो गया, और बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह क्या क्या लेकर वो मेरे पास आए। उनके पास एक बेबी भी था छोटा, और वो मेरे को भगवान की तरह कहने लगे आपने तो ये कर दिया, आपने तो वो कर दिया। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने मेरे उपायों पर चले वो। और उपाय क्या थे मेरे? केवल लोगों के बीच के संबंध ठीक करने वाले उपाय थे, इसके अलावा मैं कोई भी उपाय जनरली बताता नहीं हूँ। और वो उपाय कामयाब हुआ। 6 महीने के अंदर अंदर उनकी फैमिली में टर्न अराउंड हो गया। अब वो पूरी तरह से सुखी है, उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों एस्ट्रोलॉजी में कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम किसी को 100% उपाय ठीक से बता पाए। हम जो भी उपाय बताते हैं उसके अंदर कामयाबी की पॉसिबिलिटी होती है, ये प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। 100% तो ईश्वर ही बता सकता है। मगर जो भी प्रोफेशन से रिलेटेड परेशानी जिन भी लोगों को है, तो मेरी उनको ये सबसे पहली सलाह है, जिसके लिए उन्हें कोई भी एफर्ट करना नहीं है। जो लोग अनमेरिड हैं और अपने पिता की सेवा कर सकते हैं तो वो अपने पिता की सेवा करें, उन्हें उनकी इच्छा पूरी करने में मदद मिलेगी।
प्रोफेशन से रिलेटेड उन्हें हेल्प जरूर मिलेगी, कुछ भी हेल्प मिले चाहे। इसी तरीके से जो लोग मैरिड हैं, लेडीज एंड जेंट्स, वो अपनी मदर इन लॉ की रख रखाव रखें, उनका ध्यान रखें, तो उनके आशीर्वाद से उनके कष्ट दूर होंगे, ऐसा मेरा बिलीव है। आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। आप यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आपके मिलने वाले लोगों के पास इसे फॉरवर्ड करें, तो वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।